हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 देखेंगे, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एवरेज क्या होते हैं, मीन मोड मीडियन क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि इनके बेस पर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, सो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको बतानी है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज आप सभी को पता होगा। एवरेज का मतलब होता है, जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम इन 5 स्टूडेंट्स के क्या स्कोर्स हैं, उन स्कोर्स को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यही डेफिनेशन नोट करनी है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द ऑब्टेन्ड स्कोर और दैट वैल्यू विच अकर्स मेनी टाइम इन द ऑब्टेन्ड स्कोर। इन सिंपल वर्ड, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है वह वैल्यू जो कि स्कोर, यानी कि जो स्कोर आपने ऑब्टेन किया है, या फिर बहुत टाइम आपने जितने भी स्कोर्स को ऑब्टेन किया, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। जैसे आपने एक बार 50 लाया, एक बार 49 लाया, एक बार फिर 50 लाया, फिर 49, तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम टाइम आपने देखा कि आपने क्या, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके एवरेज स्कोर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम 50। ठीक है, एवरेज हमारा क्या है, 50 है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम, मेनी टाइम हमने क्या ऑब्टेन किया अपना स्कोर, 50 49 50 49, तो एवरेज क्या हो जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो जाती है हमारी, 50। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया इन सिंपल वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज। टाइप्स ऑफ एवरेज। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एवरेज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एवरेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। एवरेज को यहाँ पर औसत बोला जाता है। औसत कई प्रकार के होते हैं। सम टाइप्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे मीन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में माध्य, मीडियन, जिसको बोलते हैं माध्यिका, और मोड, जिसको हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो याद रखना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 प्रकार के औसत होते हैं, एवरेज होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी मीन, जिसको बोलते हैं औसत। ठीक है, तो मीन क्या है, औसत क्या है, ये समझना। मीन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर है। मीन इज़ सिंपली एन एवरेज। ठीक है, तो मीन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे सरलतम रूप क्या कहलाता है, मीन कहलाता है, माध्य कहलाता है। मीन एक तरीके से देखा जाए तो सिंपली क्या है, एक औसत है, एक एवरेज है। इन अदर वर्ड, मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर और मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। ठीक है, मीन क्या होता है, सम ऑफ द एवरेज स्कोर्स, यानी कि जितने स्कोर्स आपने, मान लो ये मैथ है, ये साइंस है, ये इंग्लिश है, ठीक है, ये हिस्ट्री है, इसमें आपने 50 में से 40 मार्क्स लाए, इसमें आपने 30 मार्क्स लाए, इसमें आपने 45 लेकर आए, और इसमें आप 45 लेकर आए। तो इसमें कहने का मतलब है कि सेपरेट आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, इनका प्लस, इन सबको ऐड कर दो, और कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, और 4 से इनको डिवाइड कर दो, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। एग्जाम्पल, 10 स्टूडेंट्स स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन सम इंग्लिश एग्जामिनेशन। ठीक है, एक इंग्लिश एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग नंबर लेकर आए हैं, 12 16 8 23 26 13 15 10 9 11। ठीक है, तो ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। फाइंड आउट द मीन ऑफ दीज अनग्रुप्ड स्कोर। अब इनका क्या करना है, आपको मीन निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। क्या करना है आपको, मैंने फॉर्मूला आपको बताया है इसके लिए कि मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन में एन। ठीक है, यानी कि जितना भी आपको मार्क्स दिया है, जो भी स्कोर दिया हो, उनको आपको ऐड करना है और डिवाइडेड बाई नंबर, यानी जितने नंबर हो, जितने स्टूडेंट्स हों, उनसे उनको डिवाइड कर देना है। इसी फॉर्मूले पे रखते हैं। अब क्या करना है, समेशन एक्स निकालना है हमें। तो समेशन एक्स यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स के स्कोर हैं उनको ऐड करना है। 12 + 16 + 8 + 23 + 26 + 13 + 15 + 10 + 9 + 11। ठीक है, तो ये स्कोर थे, इन स्कोर्स को ऐड कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, ये 143 आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10 स्टूडेंट हैं, तो एन की वैल्यू आ गई 10। बस आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे रख देना है आपका
मीडियन आपका मीन निकल जाएगा। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 143 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 14.3। ठीक है, तो मीन क्या आ गया, 14.3 आ गया। ये किसका मीन था, अनग्रुप्ड डेटा का मीन इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, तो ये हो गया अनग्रुप्ड स्कोर। क्या करना है, इन सभी को सम कर देना है, कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। कभी भी ऐसा आता है तो ये हो गया n, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हो गया इनके मार्क्स। तो इन सबको प्लस कर लो और प्लस करके 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया इसका एवरेज यानी कि मीन आ गया। ठीक है, ये है अनग्रुप्ड स्कोर। अगर यहाँ पर ग्रुप्ड का बोले कि मीन निकालिए, तब आपको कैसे करना होगा। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर मैं चार्ट बनाती हूँ, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये कुछ क्लास इंटरवल दिया होगा। क्या है ये, क्लास इंटरवल है। जैसे 85 से 89 हो गया, ठीक है, ये 80 से 84 हो गया, फिर 75 से 79 हो गया, 70 से 74 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ समझ लो कि ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। ठीक, तो 70 से 74, 75 से 79 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी जिसको हम f से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, ये डेविएशन हो गया जिसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये +3 है, ये +2 है, ये +1 है और ये 0 है। ठीक, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू निकालनी वो होता है f इंटू एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 और 7 और 0 का मल्टीप्लाई 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका समेशन x, यानी कि कितना आया है ये समेशन fx हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर लो सबको, तो ऐड करके देखा आपने कितना आया, ये आ गया 16 आ गया, है ना। 8 5 13 + 3 16 हो गया। ठीक है, अब इधर समेशन fx निकल गया और इधर जो फ्रीक्वेंसी है ना यही हो जाएगा n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखो 7 5 12 4 16 1 17। ठीक है, तो ये 17 आ गया, n की वैल्यू आ गई और समेशन fx आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है। तो सब वैल्यू याद रखना, समेशन fx और n। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। देन अब आपको क्या करना है, ci निकालना है। ci का मतलब होता है कि क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल मोस्टली क्या किया जाता है, कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। ठीक है, तो क्लास इंटरवल आपको कितने का देखने को मिल रहा है, 5 का। ठीक है, डिफरेंस निकालोगे तो 5 का क्लास इंटरवल है इनके बीच में। ठीक, n कितना आ गया, 17 आ गया और समेशन fx मिल गया। ठीक है, और अब आता है am, जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन आपका लगभग कितना आया, तो इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, डायरेक्टली इनको फॉर्मूले पे फिक्स कर देना है। अब फॉर्मूला आपका क्या होता है, लॉन्ग मेथड से अगर हम जाते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है आपका, कहाँ पर बताऊँ, ओके, ये हो जाएगा मीन इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन में समेशन n। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने आपको बताया कि समेशन fx आपका कुछ आया था। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा समेशन fx अपॉन में समेशन n। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग मेथड से, यानी ये ग्रुप्ड डेटा का जब भी मेन निकालना हो तो कुछ फ्रीक्वेंसी दी होगी, कुछ मिड पॉइंट दिया होगा, आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई करना है, यानी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड करने है। तो fx जितना भी आएगा, जैसे यहाँ पर 16 आया था, और टोटल n जितना भी आएगा फ्रीक्वेंसी का ऐड करने पर जितना आएगा उनसे आपको डिवाइड कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 0.9 समथिंग डिवाइड करके देख लेना, कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा ग्रुप्ड डेटा का मीन। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको किस तरीके से मीन निकालना होता है। नेक्स्ट है मीडियन। ठीक है, अब मीडियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, मध्य की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो मीडियन की अगर हम डेफिनेशन आपको नोट करनी है, मीडियन मीन्स दैट पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द इंटायर ग्रुप्ड स्कोर इन 2 पार्ट्स। ठीक है, मतलब हमने बोला कि जैसे हमारे पास
कुछ है, मान लो यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो मीडियन इसका क्या हुआ 5 हुआ, क्योंकि मीडियन वो वैल्यू है जो पूरे ग्रुप स्कोर्स को क्या करे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक तो ये पार्ट हो गया लोअर और एक ये अपर पार्ट हो गया, और बीच में ये क्या हो गया मीडियन हो गया। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, वह पॉइंट होता है जो कि इंटायर ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अकॉर्डिंग टू H.F. Garrett, when ungrouped scores or other measures are arranged in order of size, the median is the midpoint in the series। मतलब आपको ऐसा नहीं कि हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा 5, फिर हमने लिखा 3, फिर हमने लिखा 4, फिर हमने लिखा 7, तो हमने आपसे पूछा कि इसका मीडियन क्या होगा, तो आपने बोल दिया 3 इसका राइट आंसर होगा, तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, इनको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ साइज में, यानी कि पहले आपको इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है, उसके बाद जो बीच की वैल्यू होगी वो आपको लिखना होता है, वही मीडियन होता है। एग्जाम्पल, द मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ये क्या है इनका मिडिल जो वैल्यू होगा, तो 3 इस साइड निकाल दो, 3 इस साइड, तो बीच में क्या बच रहा है 6 बच रहा है। ठीक है, तो जो मिडिल वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी इस सीरीज की। हेंस 6 वुड बी नोन एज द मीडियन ऑफ दिस सीरीज। ठीक, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, जो ये अनग्रुप्ड डेटा है हमारे पास, इसका मीडियन हम 2 तरीके से निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ n दिए हुए हैं ये हमारे पास, ये इवन भी हो सकते हैं यानी कि सम भी हो सकते हैं, ये ऑड भी हो सकते हैं यानी कि विषम भी हो सकते हैं। व्हेन n इज इवन एंड व्हेन n इज ऑड, जब इवन होगा तब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर देखो 3, 3, 6, 3, 9 प्लस 1 10, टोटल 10 वैल्यू है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, इवन हो गया, सम संख्या हो गई ये। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको अरेंज किया। अब फॉर्मूला होता है जब भी इवन नंबर हो तो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है, MD इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। ये टर्म है यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, यानी कि पद अपॉन में 2। ठीक है, यानी कि n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, nवां पद। हिंदी में अगर देखोगे तो इसको हम बोलते हैं n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है, कैसे निकालेंगे, n हमारे पास कितना है कुल, तो 10 है, तो 10/2। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस इधर 10/2 + 1 हो जाएगा, यही तो होगा, अपॉन में 2 हो गया। अब और इसको सॉल्व करते हैं, तो जब 2 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 5। तो आपको क्या मिल गया, तो ये मिल गया 5th टर्म, ये क्या मिला 5th टर्म, और इधर 5 + 1 क्या मिल गया 6th टर्म। ठीक है, अब चेक करो 5th टर्म और 6th टर्म पे हैं क्या, 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है, ये 5वां टर्म हो गया। ठीक है, और ये हो गया 6ठा टर्म। तो 5वां और 6ठा टर्म हमारे पास क्या है, तो 5वें टर्म पे हमने देखा 7 है और 6ठे टर्म पे हमारे पास है 9। तो इन दोनों की वैल्यू, यानी 5वें टर्म पे जो भी हो और 6ठे टर्म पे जो भी वैल्यू हो उनको लिख लो। तो 7 + 9, और अपॉन में क्या है फॉर्मूले में 2 है नीचे यहाँ पर। 7 + 9 कितना हो गया 16, 16/2, तो 2 से डिवाइड करो 16 को, आ गया 8, यानी कि मीडियन कितना आ गया 8th टर्म। तो अब 8th टर्म यहाँ पर है क्या वो चेक करो, तो 8th टर्म पे यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8वें पे क्या है 13, यानी कि जो राइट आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा 13। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है जो, एक मिनट, जब ऑड दिया हो, ठीक है, जब n क्या हो ऑड हो, तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास जैसे 90, 80, 76, 78, 72, 73, 67, 70, 64, 54, 59। ठीक है, 3, 36, 39, 10, 11, टोटल 11 वैल्यू है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो गया ऑड हो गया, है ना। ठीक है, तो अब ऑड हो गया, तो सबसे पहले इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करो इनको, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है 54। ठीक है, तो अरेंज कर लो 54, फिर क्या है 59, फिर क्या है 64, 67, 70, 72, 73, 70,
678, ठीक है, फिर हो गया 80 और देन हो गया 90। काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 प्लस 1 11 हो गया ना 11 वैल्यू। अब क्या करना है, फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, फॉर्मूला नोट करो, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है। अब n हमारे पास कुल कितने हो गए, 11 हो गया, तो 11 प्लस 1 बाई 2 करो, तो ये क्या हो गया, 12/2 हो गया, ठीक है। 12 को 2 से कट करो, 2 6 जा 12 यानी 6th टर्म। तो 6 टर्म इसमें काउंट करो, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। तो 6th टर्म क्या है यहाँ पर 72, तो मीडियन क्या हो जाएगा 72, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियरली अगर बेसिक फॉर्म में हम बताएं, ईजिली फॉर्म में इसको बताएं, तो आपको इसको घटते या बढ़ते क्रम में कर लेना है, और जो एकदम बीच वाली वैल्यू होगी वही राइट ऑप्शन हो जाएगा, वही मीडियन हो जाएगा। कब, जब n की संख्या विषम हो, ऑड हो तब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटाज को निकालना है, ठीक, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर इसका आपने राइट आंसर क्या लिखा, अरेंज कर ले इसको असेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग फॉर्म में कितने नंबर थे, 10 नंबर थे, तो 10/2वां पद निकाल लिया इसका, और 10/2 प्लस 1वां पद निकाल लिया, और इसका आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 10 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5वां पद, और इधर हो जाएगा 6ठा पद डिवाइडेड बाई 2। और 5th पद पे था क्या, यहाँ पर 5th पे देखोगे तो था 7 और उस पर था 9/2, तो ये हो जाएगा 16/2, और 2 8 जा 16, तो आपका हो जाएगा मीडियन 8 हो जाएगा। इसके पहले हमने आपको बताया था 13, तो वो रॉन्ग है, तो मीडियन क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, 8th राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इसका राइट आंसर हो गया, और इसका हो गया आपका 72, ठीक है। तो इस तरीके से मीडियन निकाला जाता है। अब आता है मोड क्या होता है, तो हेडिंग करनी है आपको मोड। द मोड इज़ द वैल्यू इन एन अनग्रुप्ड डेटा हुच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज। कोई भी डेटा जो बार बार आई हो, यानी किसी भी सीरीज में कोई ऐसी डेटा जो कई बार आई हो, वो क्या कहलाती है, वही मोड कहलाती है, बहुलक कहलाती है। According to Guilford, the mode is strictly defined as the point on the scale of measurement with maximum frequency in a distribution, ठीक है। मतलब जो गिलफोर्ड थे इन्होंने बताया कि मोड क्या है, वह वैल्यू है जो कि किसी भी मेजरमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में, किसी भी सीरीज में, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बार बार आई हो, रिपीटेड हो, जो वो क्या कहलाती है, मोड कहलाती है। मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो मोड को हम कैसे लिख सकते हैं, मोड कैन बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू, और मोड, ये सही कर लेना, मोड कैन बी डिवाइडेड, ये डिसाइडेड है, ठीक है, सही है वो। मोड कैन बी डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। हम कैसे मोड को डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी वो कितनी बार आई हुई है, और स्कोर इज मैक्सिमम, ठीक है, स्कोर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू बार बार आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, या फिर मैक्सिमम स्कोर क्या है। एग्जाम्पल्स के लिए, देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ठीक है। अब क्लास में कुल 12 स्टूडेंट है, इनके स्कोर्स दिया हुआ 8 10 12 13 13 14 7 9 11 13 16 और ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आपको स्कोर्स दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन से नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार है, यानी कि जो बार बार रिपीटेड है। 13 13 13 यानी कि 13 3 टाइम्स आया, बाकी सब नंबर्स उतनी बार नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पर नोट कर लो, द स्कोर 13 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो द मोड ऑफ द सीरीज वुड बी 13, ठीक है। ये तो हो गया क्या, अनग्रुप्ड डेटा का। मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, जब हमें ग्रुप्ड डेटा की फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, मोड निकालना होता है, तब हमको क्या करना होगा, व्हेन द स्कोर्स आर ग्रुप्ड एंड आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन द मोड इज कंप्यूटेड बाय सम अदर मेथड, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है, मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जो भी ग्रुप्ड डेटा है उसका मीडियन निकाल लो, उसका मेन निकाल लो, और इस पर रख दो फॉर्मूले पर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी मोड की। या तो दूसरा फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू, नोट कर लो इसको, ये हो जाएगा L प्लस, ये लोअर लिमिट होती है, F माइनस F1 अपॉन में F माइनस F1 मल्टीप्लाइड F माइनस F2 इंटू CI, ठीक है।
ये यहाँ प्लस होगा, इसको करेक्ट करना। तो ये हो जाएगा आपका मोड इज इक्वल टू एल प्लस एल, कहाँ क्या है यहाँ पर लोअर लिमिट है, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है। उसके बाद F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास है। ये F1 जो है ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, प्री मॉडल क्लास की। F2 फ्रीक्वेंसी है पोस्ट मॉडल क्लास की और F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। इस तरीके से। और CI क्या है क्लास इंटरवल यानी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। इसको एक समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तभी आपको समझ आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये है 50 से 54, ये है 40 से 49, ये है 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, ठीक है। ओके, एक मिनट फिर से बना देती हूँ। क्लास इंटरवल थोड़ा ऊपर लिख लो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे से स्टार्ट कर देती हूँ 10 to 14, ठीक है। 10 to 14 हो गया, फिर 15 to 19 हो गया। 19 के बाद क्या आएगा 20, 20 से 24 हो गया। 24 के बाद 25, 25 से 29 हो गया। फिर 30 से 34 हो गया। 35 से 39 हो गया। फिर 40 से 44 हो गया। 45 से 49 हो गया और 50 से 54 हो गया, ठीक है। ये क्लास इंटरवल लिख दिया गया। इधर इनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली गई। ये एक यानी कि जो 10 से 14 के बीच की वैल्यू है, 10 से 14 के बीच में केवल एक नंबर है। 15 से 19 के बीच में 2 नंबर है। 20 से 24 के बीच में 3 नंबर हैं। 25 से 29 के बीच में 4 नंबर हैं। 30 से 34 के बीच के 5 नंबर हैं। 35 से 39 के बीच के 3 नंबर हैं। 40 से 44 के बीच के 3 नंबर हैं। 45 से 49 के बीच के 2 नंबर हैं और 50 से 54 के बीच के 2 नंबर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको मॉडल क्लास देखना है। तो मॉडल क्लास देखना है तो एकदम मिडिल फ्रीक्वेंसी देखिए, क्लास इंटरवल का एकदम मिडिल वाला। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं 3, ठीक है, प्लस एक इधर और ले लो। तो ये 4 हमने ले लिया। तो बीच वाला जो बच रहा है, ठीक है, बीच वाला जो क्लास इंटरवल है उसके जस्ट सामने देखो, जो भी होता है वो क्या होता है मॉडल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं F। प्री मॉडल फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं F1, पोस्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं F2। तो हमें तो ये सब वैल्यू मिल गई, F, F1, F2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब लोअर वैल्यू क्या होगी, L की भी तो वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 5 है ना, तो क्या आ रहा है यहाँ पर वैल्यू 30 आ रही है, ठीक है। तो बट हमको क्या वैल्यू लेनी है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 29.5। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप है। जैसे जब क्लास इंटरवल इस तरह होता 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से होता, तो यहाँ पर जो लोअर वैल्यू होती वही ले लेते। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 25 से 29, 29 के बाद 30 मिल रहा है। 29 से 34 नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 30 से 34 कर रहे हैं, फिर 35 से 39 कर रहे हैं। तो लोअर वैल्यू L हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर 29.5 लेना पड़ेगा। सब निकालना सीख लो कि कहाँ क्या कैसे लेना है। L की वैल्यू पता चल गई 29.5 लिया हमने। F, F1, F2 की वैल्यू पता चल गई। CI, ठीक है, CI कितना है यहाँ पर देखो तो 5 हो गया, ये हो गया, सारी वैल्यू पता चल गई। अब फॉर्मूले पे आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है तो हो जाएगा मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू CI, ठीक है। यही हो गया। वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू कितनी थी 29.5 थी, प्लस F की वैल्यू कितनी थी 5 माइनस 4 अपॉन में 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको। तो जब सॉल्व करोगे तो 29.5 आ जाएगा, प्लस 5 में से 4 गया 1 आ गया। यहाँ पर देखो 5 में से 4 गया 1 आ गया, और ये 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, इंटू क्या हो गया 3। ये हो जाएगा 29.5 इंटू क्या हुआ यहाँ पर देखो 1/3 इंटू 3। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 29.5, ठीक है। ओ सॉरी
CI हमारी 5 थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे। तो इसको और सॉल्व कर लेना, तो ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 29.5, तो ये आ जाएगा आपका, और नीचे देखो तो ये हो जाएगा 29.5 प्लस 1/1 + 2 × 5, यही तो आया था। सॉल्व कर लो, 29.5 प्लस 1/3 × 5, और जब 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 1.6666, ठीक है, ऐड कर दो इनको तो 31.66 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मोड निकालना होता है जब आपको ग्रुप्ड डेटा दिया होता है तो, ठीक है। तो ये 2 तरीके के फॉर्मूले हैं जो आपको दोनों नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल रैंक क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इतना नोट कर लें, उसके बाद हम उसको क्लास में देखेंगे, ठीक है। और जितनी जल्द हो सकेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका यूनिट 4 चल ही रहा है, 1-2 क्लास में ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।